Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Study Fun. If you are new to my channel, then please do share, subscribe and like my channel. So let's get started. आज का हमारा टॉपिक है PV एंड TS डायग्राम ऑफ रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है कि जिसे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएं और जब हम उसे रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाएं यानी वापस लेके जाएं तो ना तो सिस्टम के अंदर और ना ही सराउंडिंग के अंदर कोई तब्दीली आए, तो उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और नॉन फ्लो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो सिस्टम होता है हमारा वो बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता, यानी कि आप सिंपल एग्जांपल कह सकते हैं कंट्रोल सिस्टम, मतलब वो बाउंड्री के अंदर अंदर रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेसेस। तो वो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है जिसे हम आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है जिसे हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इन सब की हम टीएस डायग्राम देखेंगे, साथ पीवी डायग्राम भी देखेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी आती है टीएस डायग्राम बनाने में वो आती है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की ड्रा करने में, वो समझ नहीं आती कैसे। तो उसके लिए एक छोटा प्रूफ होता है, ज़रूरी है आपके लिए जानना, और फिर उस प्रूफ के बाद ही हम टीएस एंड पीवी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करने लगे हैं, सबसे पहले हीट का फार्मूला निकालने लगे हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। अब जब हीट का फार्मूला आ जाएगा ना तो एंट्रोपी का फार्मूला क्या होता है, ds इज इक्वल टू dq डिवाइड बाई dt। ठीक है, तो उससे क्या होता है हमारे पास जब हीट आती है तो एंट्रोपी भी आ जाती है। ठीक है, तो वो रिलेशन हम देखते हैं, उसके बाद फिर आगे चल के आपको समझ में आएगी कि हमने ये हीट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्यों निकाली। तो सबसे पहले आपके सामने है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और आपको पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी के बराबर होता है, और डेल्टा एच इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी के बराबर होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक है। और वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ये मैं पहले समझा चुका हूँ आपको। कहाँ समझाया था, ये मेरी एक वीडियो है वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, या ऊपर आपके पास आई कार्ड शो हो रहा होगा टॉप राइट कॉर्नर में आपकी स्क्रीन के, तो आप उस आई कार्ड को क्लिक करेंगे तो वहाँ आपके पास सजेस्टेड वीडियो में वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी आ जाएगी। बेहतर ये है कि आप डिस्क्रिप्शन से देख लें लिंक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्यू। अब क्यू क्या है हमारे पास, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू का फार्मूला हमारे पास है एम सी वी डेल्टा टी, जो कि हमने इधर पुट कर दिया, और साथ हमारे पास क्या है वर्क हमारे पास ये रहा। अब वर्क डन का फार्मूला क्या है, एम आर क्या है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और T1 माइनस T2 और N माइनस 1। N क्या है हमारे पास पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में हमने डेल्टा यू और डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी, और ये बन गई इक्वेशन नंबर बी। अगली इक्वेशन ये बड़ी फेमस इक्वेशन है, इसे बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो इसका भी प्रूफ करवा देंगे, इसका प्रूफ कोई मुश्किल नहीं है, बहरहाल इसे आपने याद रखना है, ये मेयर्स इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को हमने सी वी से डिवाइड करवा दिया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से। अब ये सी पी डिवाइड बाई सी वी तो बन गया एडियाबैटिक कांस्टेंट। ठीक है, एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या होता है कि ये रेशियो होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और जो सी वी जो था उसको डिवाइड कराया सी वी से, तो वो कट के क्या हो गया 1। नेक्स्ट देखें आप आर, ये हमारे पास एडियाबैटिक कांस्टेंट आ गया क्योंकि यहाँ था सी पी डिवाइड बाई सी वी माइनस सी वी, और सी वी से कट गया तो 1 आ गया, एंड देन आर डिवाइड बाई सी वी। अब मैंने क्या किया, इसको सिंपली इस जो सी वी यहाँ से डिवाइड हो रहा था उसको मैं इधर मल्टीप्लिकेशन में ले गया हूँ, और जो आर यानी कि गैमा माइनस 1 कह लें आप, ये जो इधर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है सी वी के साथ, इसको मैं ले गया हूँ डिवीजन में। ठीक है, तो सिंपल मैंने मैथमेटिकल का सिंपल रूल लगाया है, सिंप्लीफिकेशन की है सी वी। अब इस सी वी की वैल्यू को मैं किधर पुट करूँगा, इधर डेल्टा यू में। ये आप देख रहे हैं इक्वेशन में हमारे पास सी वी है इधर, एम और T2 माइनस T1 तो वैसे का वैसे रहेगा, सी वी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, आर क्या है, आर गैमा माइनस 1। तो एम वैसे का वैसे, T2 माइनस T1 वैसे का वैसे, आर गैमा माइनस 1 सी वी की जगह आ गया। ठीक है, अब डेल्टा यू हमारे पास जो हो गया, अब ये न्यू डेल्टा यू बन गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एम सी वी T2 माइनस T1 और एम आर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई N माइनस 1। अब इक्वेशन बी में अब इधर जो सी वी है उसकी सी वी की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने अभी निकाली है, ये वाली सी वी की वैल्यू। ठीक है, ये हमने सी वी की वैल्यू इधर पुट कर दी, और साथ वही हमारे पास जो इक्वेशन नंबर बी है वैसी की वैसी आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर देखें, अब हमने क्या किया, इधर से माइनस कॉमन लिया है T2 माइनस T1, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हमारे पास बाहर आ गया, एंड देन ये हो गया T1 माइनस T2, बाकी सेम वैसी की वैसी इक्वेशन।
अब आप देख रहे हैं इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कॉमन आ रहा है हमारे पास m और T1 माइनस T2। इधर भी देखिए m और T1 माइनस T2 यहाँ कॉमन आ रहा है, तो इसे हमने कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास बाकी जो वैल्यूज़ बची, इधर देखिए m कट गया, मतलब m कॉमन आ गया, T1 माइनस T2 कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास, और r भी कॉमन आ गया, तो 1 डिवाइड बाई n माइनस 1। तो ये तो हमारे पास 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 आ गया है। और दूसरा क्या है, माइनस साइन ये वाला वो इधर शिफ्ट हो गया है। एंड देन जब ये r m और T1 माइनस T2 कॉमन आया, तो ये क्या हो गया, 1 डिवाइड बाई गैमा माइनस 1। आगे जाके हमने सिंपली एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद इसको हमने सिंपलीफाई किया है। अब r माइनस 1 और प्लस 1 कट है आपस में, तो हमारे पास सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन क्या आ गया, r माइनस 1 या गैमा माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 और गैमा माइनस 1। अब मैंने क्या किया, इधर आप देख रहे हैं कि n माइनस 1 है जो कि इधर डिवीजन में है, मैंने इसको m r T1 माइनस T2 के नीचे ले गया हूँ, ठीक है, सिंपली। और ये जो गैमा माइनस n है इसको मैंने वैसे ही रख दिया है, और जो गैमा माइनस 1 है उसको मैंने साइड पे इधर एक अलग कह सकते हैं ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर लिया है। अब आप ये देखें, वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है, m r T1 माइनस T2 डिवाइड बाई n माइनस 1। इसे बोलते हैं वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आ गया, और साथ हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो इक्वेशन में वैसी की वैसी आ गई। अब ये हमारे पास जो है हीट का फार्मूला आ गया, किसकी, कि हीट ट्रांसफ़र इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी TS डायग्राम, इसकी 4 TS डायग्राम बनेंगी डिफरेंट प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो इस वजह से ये करवाना बड़ा ज़रूरी था। अब देखिए कंप्रेशन वर्क, अब ये आपको साइन कन्वेंशन पता है कि कंप्रेशन वर्क नेगेटिव होता है और एक्सपेंशन वर्क क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बात तो बाय साइन कन्वेंशन से कंप्रेशन वर्क नेगेटिव होगा। अब ये है वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और ये वर्क हम कौन से वर्क के लिए कर रहे हैं, कंप्रेशन के लिए। किसके लिए, कंप्रेशन के लिए। अब जब कंप्रेशन के लिए करेंगे तो वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वो तो आंसर आएगा नेगेटिव। ये बात तो आप कंफर्म कर लेना, कंप्रेशन का वर्क है तो वर्क हमारे पास हमेशा नेगेटिव होगा। तो इधर भी वर्क डन नेगेटिव और इधर भी वर्क डन नेगेटिव, ये बात तो हो गई। अब हम देखते हैं ये वाला एक्सप्रेशन, गैमा माइनस n और गैमा माइनस 1। अब देखिए अगर हमारे पास n की वैल्यू ग्रेटर हो गैमा से, तो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है, ये जो हमने रेड कलर से बनाया हुआ ये वाला, इसकी वैल्यू हो जाती है नेगेटिव, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव। और हमारे पास वर्क डन क्या है, वो भी क्या है, नेगेटिव। यानी कि जो वर्क डन है वो तो हमारे पास नेगेटिव हो गया, और साथ साथ ये वाला एक्सप्रेशन जो है जिसे हम कह रहे हैं गैमा माइनस 1, गैमा डिवाइड बाई गैमा माइनस n डिवाइडेड बाई गैमा माइनस 1, ये भी हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव को मल्टीप्लाई नेगेटिव से करोगे तो जवाब क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हीट का जवाब हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, हमारे पास जो हीट की वैल्यू है वो ओवरऑल क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। अब ये नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखें ना इधर दो एक्सप्रेशन बन रहे हैं, एक वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस एक्सप्रेशन से। अब ये जो एक्सप्रेशन है रेड वाला, ये वाला इधर ये जो मैं शो कर रहा हूँ इसको, ये वाला नेगेटिव हो गया है, और वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वो भी नेगेटिव हो गया, क्योंकि वर्क हमारे पास कंप्रेशन है। तो नेगेटिव और नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। अब आ गया नेक्स्ट केस, वर्क हमारे पास वही कंप्रेशन है, अब सिंपली चेंज क्या हुआ है, n की वैल्यू लेस देन होगी गैमा से, तो क्या आएगा हमारे पास, ये वाला एक्सप्रेशन जो है गैमा माइनस n डिवाइडेड बाई गैमा माइनस 1, ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और वर्क डन हमारे पास क्या है, वो तो कंप्रेशन का है, वो तो नेगेटिव है, लेकिन ये एक्सप्रेशन हो गया पॉजिटिव। अब आप देखिए वर्क डन नेगेटिव और जो एक्सप्रेशन बना वो पॉजिटिव, नेगेटिव को मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करेंगे तो क्या आएगा आंसर, नेगेटिव। तो हीट का ओवरऑल आंसर क्या हो गया हमारे पास, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब हीट यहाँ क्या हो रही है, डिक्रीज़ या रिलीज़, और जब हीट का जवाब पॉजिटिव आएगा ओवरऑल तो इसका मतलब है हीट ऐड हो रही है, ठीक है। अब ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की काम आएगी भाई, ठीक है, अभी इसलिए मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंशन वर्क। एक्सपेंशन वर्क बाय साइन कन्वेंशन होता है पॉजिटिव, जिस तरह कंप्रेशन नेगेटिव था इस तरह एक्सपेंशन वर्क पॉजिटिव हो गया। अब वही करेंगे, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन गैमा हो जाएगी तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन जो वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, इन एक्सपेंशन प्रोसेस वर्क डन, वो तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, और साथ ये एक्सप्रेशन हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव वर्क हो गया, ठीक है, और नेगेटिव हमारे पास क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन हो गया। पॉजिटिव को मल्टीप्लाई नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, यानी कि ओवरऑल हीट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव। जब ओवरऑल हीट की वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब क्या है कि हीट हमारे पास रिलीज़ हो रही है, हीट बाहर जा रही है, यानी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है जी। ये हो गया ऊपर वाला। अब नीचे अगला केस क्या है कि इफ़ n
लेस देन गैमा या एडियाबैटिक कांस्टेंट, तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और वर्क हमारे पास एक्सपेंशन का है तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव से तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, ये देखिए वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक्सपेंशन का है तो पॉजिटिव, ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया पॉजिटिव, यानी कि इसके अंदर हीट ऐड हो रही है। ठीक है, हीट इंक्रीज़ हो रही है। अब ये चीज़ को मैं यूज़ करूँगा टीएस डायग्राम बनाने के लिए। अब टीएस डायग्राम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की हम पहले ड्रा कर रहे हैं एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए, और कंडीशन हमारे पास क्या है कि इफ़ एन की वैल्यू लेस देन क्या हो, एडियाबैटिक कांस्टेंट। तो सिंपल ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया और एक्सपेंशन वर्क पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि हमारे पास Q जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है, Q ऐड हो रही है। जब सिस्टम में Q ऐड होती है तो इंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज़। ठीक है जी, क्योंकि इंट्रोपी का फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, इंट्रोपी का फार्मूला होता है ds इज़ इक्वल टू dq डिवाइड बाई dt। जब हमारे पास Q इंक्रीज़ होगी तो ds ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इधर Q इंक्रीज़ हो रही है, इंट्रोपी भी इंक्रीज़ हो रही है, सही है। और साथ साथ हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन आप हमेशा याद रखना, जब भी एक्सपेंशन वर्क हो रहा होगा तो हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, और जब हमारे पास कंप्रेशन का वर्क हो रहा होगा, मतलब जब हम उसे कंप्रेस कर रहे होंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अब ये एक्सपेंशन वर्क है तो इसमें टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़, टेम्परेचर डिक्रीज़। लेकिन हमारे पास जो इंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। तो हमारे पास कैसी करवानी चाहिए कि टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा हो और इंट्रोपी इंक्रीज़। तो आप ये देखें हमारे पास ऐसी कर्व बनेगी। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज़ भी हो रहा है साथ साथ और इंट्रोपी इंक्रीज़ भी हो रही है, क्योंकि ये डाउनवर्ड भी जा रही है और साथ राइट वर्ड भी शिफ्ट हो रही है, सीधे हाथ की तरफ भी जा रही है और नीचे भी आ रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए दूसरी कंडीशन में। दूसरी कंडीशन क्या है, एक्सपेंशन का वर्क तो पॉजिटिव है, अब हमने क्या कर दिया है, एन की वैल्यू को ग्रेटर कर दिया है गैमा से। अब क्या होगा कि ये वाला एक्सप्रेशन जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब ये तो नेगेटिव, और जो वर्क डन है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वो एक्सपेंशन का है तो वो पॉजिटिव। जब पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई आएगा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब हीट क्या हो रही है, नेगेटिव आंसर आ रहा है हीट का। इसका मतलब हीट निकाली जा रही है, हीट रिलीज़ हो रही है। जब हीट निकाली जाती है तो एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज़, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी बताया ना, ds का फार्मूला क्या होता है, dq डिवाइड बाई dt। ये देखिए नीचे लिखा हुआ भी है अभी, किधर गया फार्मूला, ये देखें ds जब इधर q जो है वो डिक्रीज़ होगी तो एंट्रोपी भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है जी, और एक्सपेंशन वर्क है तो डेफिनेटली टेम्परेचर तो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ऐसा हमने बनाना है, ऐसी डायग्राम बनानी है, ऐसा प्रोसेस बनाना है जिसके अंदर क्या हो, जो हमारे पास एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही हो और टेम्परेचर क्या हो रहा है वो भी डिक्रीज़ हो रहा हो। तो ये देखें, ये हो गया हमारे पास थोड़ी सी लेफ्टवर्ड और थोड़ी सी डाउनवर्ड। जब थोड़ी डाउनवर्ड जा रही है तो इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, और थोड़ी लेफ्टवर्ड जा रही है इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अब हम चलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की टीएससी डायग्राम बनाएंगे, बट अब हम क्या करेंगे, वर्क हम कंप्रेशन का लेंगे। पहले तो हमने एक्सपेंशन के लिए लिया था और फिर दो कंडीशन चेंज की थी, एन की वैल्यू ग्रेटर देन गैमा और एन की वैल्यू लेस देन गैमा। अब हमारे पास जो है वर्क वो कंप्रेशन का हो जाएगा, और बाय साइन कन्वेंशन जो कंप्रेशन वर्क होता है वो नेगेटिव होता है, और साथ हमारे पास कंडीशन क्या अप्लाई हो जाएगी कि जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन गैमा हो तो क्या होता है, ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास नेगेटिव हो जाता है, और जो वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक है वो भी नेगेटिव है। ठीक है, और ये भी जो एक्सप्रेशन है ये भी नेगेटिव है। जब नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव से होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू इज़ पॉजिटिव। इसका मतलब है हीट ऐड हो रही है। जब हीट ऐड होती है तो हमारे पास एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। बाय फार्मूला कौन सा, एंट्रोपी का ds इज़ इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई टी। अब हमारे पास एंट्रोपी हो रही है इंक्रीज़, और ये वर्क है कंप्रेशन का। जब कंप्रेशन का वर्क होता है तो टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। मतलब टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज़, और एंट्रोपी भी इंक्रीज़। तो देखिए हमारे पास कर्व कैसे बन रही है, कहाँ जा रही है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है और अपवर्ड जा रही है। अपवर्ड जाने का मतलब है टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और राइट वर्ड शिफ्ट होने का मतलब है एंट्रोपी भी बढ़ रही है। अब हम यही कंप्रेशन वर्क की दूसरी कंडीशन को देखेंगे जिसमें हम एन की वैल्यू को लेस रख देंगे किससे, गैमा से।
ठीक है ना। एन की वैल्यू को लेस देन गैमा से रख देंगे और उसके बाद जब ये देखेंगे इस एक्सप्रेशन का आंसर, तो इस एक्सप्रेशन का आंसर हमारे पास आएगा पॉजिटिव, जबकि हमारे पास कंप्रेशन का वर्क, पॉलीट्रॉपिक वर्क, वो क्या होता है नेगेटिव। जब नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव से होगा तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। इसका मतलब हीट की वैल्यू आ रही है ओवरऑल नेगेटिव। जब हीट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब हीट रिलीज़ हो रही है, हीट बाहर जा रही है, और जब हीट निकलती है तो इसका मतलब है एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और ये वर्क किसका है, कंप्रेशन का। तो कंप्रेशन का वर्क में हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज़। तो अब देखिए कर्व कैसे जा रही है, अपवर्ड जा रही है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है। अपवर्ड का मतलब है टेम्परेचर बढ़ रहा है और लेफ्टवर्ड का मतलब ये है कि इसकी एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज़। तो ये कुल टोटल हमारे पास थी 4 डायग्राम्स थी, 4 डायग्राम्स, जो कि क्या थी, एक्सपेंशन वर्क के लिए 2, उसमें कंडीशन अलग अलग अप्लाई हुई, n ग्रेटर देन गैमा, n लेस देन गैमा। उसके बाद हमारे पास कंप्रेशन का वर्क जिसमें अलग 2 कंडीशन अप्लाई हुई, क्या, n ग्रेटर देन गैमा और n लेस देन गैमा। तो उन सब के लिए, चारों के लिए हमारे पास TS डायग्राम अलग अलग बनती हैं। अब हमारे पास बाकी रहेगा सिंपल और आसान प्रोसेस, जो कि आइसोथर्मल और वगैरह एडियाबैटिक वगैरह, अब उनको हम देखते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर हम टेम्परेचर क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन या कंप्रेशन इस तरह करते हैं कि उसका हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे अभी ये प्रोसेस आपका एक्सपेंशन का है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और हमारे पास देखें ना राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। एक मिनट में पॉइंटर ले लूँ उसका, हाँ पॉइंटर नहीं, पेन, सॉरी, लेट मी सेलेक्ट द पेन, यस, येलो कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, और ये डाउनवर्ड जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर कम हो रहा है। अब ये एक्सपेंशन प्रोसेस है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर से, जैसे अब मैंने आपको ना कार्नेट साइकिल में पढ़ाया था आइसोथर्मल कंप्रेशन और एक्सपेंशन। जब एक्सपेंशन हो रही होती है तो हम क्या कर रहे होते हैं, पिस्टन के ऊपर लगा वेट उठा रहे होते हैं। जब हम वेट उठा रहे होते हैं तो उसे हम एक्सपेंशन कर रहे होते हैं। तो जैसे एक्सपेंशन होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब उस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें हीट थोड़ी सी देना पड़ती है, हीट ऐड करना पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए हमने TS डायग्राम में, आप देखें ये कर्व राइट वर्ड है, इसका मतलब एंट्रोपी इसकी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और साथ इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। और एक्सपेंशन प्रोसेस को हम इस तरह ही शो करते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है और प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम कांस्टेंट वॉल्यूम, हम सिस्टम को कांस्टेंट रखते हैं और कोई भी हीटिंग कर देते हैं या फिर कूलिंग कर देते हैं। ठीक है ना, तो सिंपली हमारे पास क्या है, अब देखें PV = mRT हमारे पास है जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, और कांस्टेंट वॉल्यूम को हम PV डायग्राम में वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। अब ये डाउनवर्ड है, इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, प्रेशर कम हो रहा है तो डेफिनेटली हमारे पास टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। वो कैसे, अब देखें PV = mRT, ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है। यहाँ वॉल्यूम, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो इसलिए ये वॉल्यूम को मैंने काट दिया है। ठीक है, ये वाला रेड से देखें काट दिया है। M वैसे ही मैंने मैथ को कांस्टेंट ले लिया, मैथ तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। R जो है ये करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, कोई पर्टिकुलर मैंने जो आइडियल गैस ही ले ली इसके अंदर, उसका करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट सेम हो जाएगा। अब हमारे पास सिंपली हो जाएगा P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है जी, अब यहाँ प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। टेम्परेचर जब डिक्रीज़ होगा डेफिनेटली उसकी हीट भी क्या होगी, कम होगी। जब हीट कम होगी तो एंट्रोपी भी क्या होगी, कम होगी। तो इसका जो हमारे पास TS डायग्राम आएगी वो क्या आएगी कि एंट्रोपी हमारी कम हो रही है। एंट्रोपी कम कैसे हो रही है, क्योंकि ये लेफ़्ट वर्ड भी जा रही है और डाउनवर्ड भी जा रही है। जब लेफ़्ट वर्ड उल्टे हाथ की तरफ जा रही है तो हमारे पास क्या हो रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है, और साथ साथ जब नीचे जा रही है तो हमारे पास टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसे हम आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं, और इसे PV डायग्राम में हम हॉरिजेंटल लाइन से शो करते हैं। अब ये क्योंकि राइट वर्ड जा रही है इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है जी, और प्रेशर इसका क्या है, कांस्टेंट। अब देखें PV = mRT, इधर भी वही जनरल गैस इक्वेशन लगाई हमने, और चूंकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है इसलिए हमने प्रेशर को काट दिया। मैस वैसी कांस्टेंट है, R करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, आइडियल गैस ली हुई है तो वो भी कांस्टेंट। तो हमारे पास वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। अब यहाँ चूँकि ये जो PV डायग्राम में कर्व राइटवर्ड जा रही है इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि रिलेशन हमारे पास आ रहा है वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से डेफिनेटली हीट
बढ़ेगी और हीट बढ़ने से इंट्रॉपी हमारे पास बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि इंट्रॉपी भी बढ़ेगी और टेम्परेचर भी बढ़ेगी। तो देखें बढ़ेगा। तो अब देखें ये कर्व हमारे पास राइटवर्ड भी जा रही है, अपवर्ड भी जा रही है। इसका मतलब राइटवर्ड का मतलब ये है कि जो सीधा की तरफ जा रही है, इसका मतलब इंट्रॉपी बढ़ रही है, और जो अपवर्ड जा रही है, ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कि ये टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके बाद कुछ और नहीं, लास्ट। सो थैंक गॉड लास्ट है, मैं भी थक गया हूँ वैसे। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है उसको भी शो ऐसे ही करते हैं हम। ये भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। PV की पावर गैमा इज इक्वल टू C। जिस तरह आइसोथर्मल होता है PV इज इक्वल टू C, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। और इसमें आप देखिए एक्सपेंशन हो रही है, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन कैसे हो रही है, क्योंकि कर्व देखें इस तरफ जा रही है, इसका मतलब थोड़ी सी डाउनवर्ड भी जा रही है और थोड़ी सी राइटवर्ड भी जा रही है। राइटवर्ड जाने का मतलब है इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, और डाउनवर्ड जाने का मतलब है इसका प्रेशर कम हो रहा है। और ये एक्सपेंशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर कम होता है। अब देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ना तो हीट इंटर हो सकती है और ना ही हीट लीव कर सकती है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो होता है। तो जब हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो हो गया और फार्मूला आपका एंट्रोपी का है DS इज इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाई T, जब DQ हमारे पास ज़ीरो हो गया तो एंट्रोपी भी क्या हो गई भाई, ज़ीरो या कांस्टेंट हो गई। ठीक है, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ वैल्यू है लेकिन वो कांस्टेंट है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए इसको TS डायग्राम में इसको हम वर्टिकल लाइन से शो करेंगे। और चूँकि ये एक्सपेंशन था तो इसमें डेफिनेटली टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए ये डाउनवर्ड जा रही है। डाउनवर्ड का मतलब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, और ये वर्टिकल है तो उसका मतलब इसकी एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट। तो ये कुछ 3 डायग्राम्स जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जब आप एक्चुअली जब जाते हैं ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और रेफ्रिजरेशन साइकिल को जब आप बनाते हैं उनकी PV और TS डायग्राम, तो अक्सर हमें नहीं पता लगता कि यार कैसे बनाए जाएँ। तो उसके लिए ये होता है कि आप बेसिक्स देख लें, इसकी बेसिक्स सीख लें कि कैसे बनाई जाती हैं। एक्सपेंशन प्रोसेस कैसे शो होता है TS डायग्राम में या PV डायग्राम में, कंप्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, और नॉन फ्लो प्रोसेस कौन से होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन की हैं, और साथ साथ मैंने वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, और ये सारा कुछ जो है मैंने इसका प्रूफ अपनी सारी वीडियोज़ में बनाया हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन में या आपको एक मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टडी फन में, वहाँ से आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, ताकि आपकी एटलीस्ट बेसिक्स तो क्लियर हो ना। और दूसरा ये कि आपकी सजेशंस हो, कोई भी आपकी लाइक आप चाहते हो कि सर ये टॉपिक कोई भी डिमांडिंग हो कि सर ये टॉपिक थोड़ा सा ना हमें समझाएं, तो डेफिनेटली मैं समझाऊंगा। और दूसरा ये कि अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही तो आप डेफिनेटली इसको लाइक करें और शेयर करें एज मच एज़ पॉसिबल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।